दोस्तों इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे वैलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोग अगर यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक वैलेट देखने को मिल रहा होगा एसपे लाइट। एसपे लाइट के नाम से वैलेट बहुत तेजी से यहाँ पे रन कर रहा है और आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग बिना अकाउंट ऐड किए हुए इसकी UPI ID को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है। एकदम से यहाँ पे आप लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये कवर करने वाले हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे। दूसरा टॉपिक ये कवर करेंगे क्या सभी को UPI ID यहाँ पे मिलती है। तीसरा टॉपिक यहाँ पे ये कवर करने वाले हैं कि क्या ये UPI ID गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे सर्विस पे चलने वाली है या नहीं चलने वाली है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप लोगों को UPI ID नहीं मिलती है तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही है, इसका भी सोल्यूशन आगे हम आप लोगों को इसी वीडियो में कवर करके देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो शुरू कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं ये बात करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को इसकी UPI गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी सर्विस पे आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने आप लोगों को वीडियो में ये बताया कि इसकी UPI ID गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग नहीं यूज कर सकते। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है पे लाइट। तो यहाँ पे आप लोग जैसे पे लाइट को सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यस पे लाइट जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस पे लाइट ओपन होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स बताई गई, जैसे यहाँ पे रिचार्ज और पेबिल कर सकते हैं, सेंड के वाउचर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक UPI टू योर वैलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन जो देख रहे हैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी, यहाँ पे आप लोगों को अलाउ करना होगा, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यस करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, सारी परमिशंस यहाँ पे आप लोग अलाउ करेंगे। जैसे अलाउ कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको मोबाइल नंबर डालना है। ये यहाँ पे आप लोग मोबाइल जो है आप लोगों को 10 नंबर का मोबाइल नंबर देंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर वो देना है। यहाँ पे आप लोगों को अगर येस बैंक में अकाउंट है तो वो मोबाइल नंबर दे देंगे, नहीं तो यहाँ पे आप लोग कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है सिम 1 में जो नंबर पड़ा हुआ है वो है, ये सिम 2 में है, जो भी है वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पे हमने जैसे वेट कर लिया, अब यहाँ पे हमारा जो है सिम वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर OTP ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर ली गई है। आप में हो सकता है OTP ना डिटेक्ट करे तो आप लोगों को मैनुअल OTP डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को KYC करने को बोला है। यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम KYC कर सकते हैं या यहाँ पे आप लोग फुल KYC कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम KYC क्या है, फुल KYC क्या है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग मिनिमम KYC पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आधार के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम KYC करनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैक करेंगे। फुल KYC यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर्ड बैंक ID कस्टमर यानी येस बैंक की तरफ से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर येस बैंक में आपका अकाउंट है तो यहाँ पे फुल KYC करेंगे। हम यहाँ पे मिनिमम KYC पे क्लिक करके यहाँ पे KYC को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ डिटेल्स बतानी, जैसे यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या है आधार कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID जिस चीज़ से करना चाहते हैं उससे यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे आधार कार्ड को ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वर्चुअल ID अगर है तो वर्चुअल ID डाल सकते हैं, आधार नंबर कोई एक चीज़ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेम जो भी आपके आधार कार्ड पे है वो नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग डिटेल्स डाल के सबमिट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने पेज लोडिंग होगा। हम थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, ना पेज को रिफ्रेश करना है, ना यहाँ पे बैक करना है।
आप लोग देखेंगे मेरी मिनिमम केवाईसी का रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों को पासकोड बनाना होगा, यानी यहाँ पे जिसको एमपिन हम बोलते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को सेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम एक एमपिन को सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पुनः से वही कंफर्म पासकोड डालना होगा, जो यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने डाला है वही यहाँ पे नीचे आप लोग फिल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने दोनों यहाँ पे पासकोड को डाल लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों से पुनः से आप लोगों का नेक्स्ट पे जो है पासकोड मांगा जा रहा है। ऊपर आपका नाम आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम यहाँ पे पुनः से पासकोड डाल लेंगे। यहाँ पे पासकोड डालेंगे, वेरीफाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को यस पे जो है फिंगरप्रिंट से यहाँ पे इनेबल करने को बोला। अगर इनेबल करना चाहते हैं, बायोमेट्रिक है आपके फोन में, तो यहाँ पे इनेबल बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। नहीं तो यहाँ पे आप लोग लेटर भी कर सकते हैं। हमारे में है तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को कंसर्ट दे देनी है। यहाँ पे आप लोगों को रीड कर लेना है, नीचे आ जाना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर दिखा जाएगा, नाम दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे वैलेट आएगा, वैलेट में यहाँ पे आप लोगों को 0 बैलेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग व्यू कार्ड जो देखना चाहते हैं, व्यू कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे व्यू कार्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है आपका कार्ड जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को कार्ड नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे वैलिड कब तक है वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नेम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे CVV भी देख सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं। लॉक अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग, जैसे हम यहाँ पे लॉक कार्ड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, लॉक कर देंगे। अगर इनेबल ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको अनलॉक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं अभी करना चाहते, यानी ई-कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन इस कार्ड को यूज करना चाहते हैं तो इसको ऑन करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। हमारे में देखो यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिमिट यहाँ पे सेट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने करना चाहते हैं, यहाँ पे 50 है। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे काम करने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे, बिल पेमेंट एंड रिचार्ज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, यहाँ पे DTH रिचार्ज, गैस सिलेंडर, प्रीपेड गैस। यहाँ पे व्यू मोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से आप लोग क्रेडिट कार्ड का भी जमा कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड का देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑल सर्विसेज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोग पैसे कहाँ से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन मिला है। ऐड फंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे 10 रुपये ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे यहाँ पे जिस माध्यम से करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे फोन पे को सिलेक्ट कर लेंगे। फोन पे आप लोग जैसे सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पैसे ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा रिडायरेक्ट करेगा। हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। जैसे वेट कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारा जो है फोन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जिससे आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को अपनी UPI डाल देनी है। UPI जैसे डालेंगे ओके करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा पेमेंट जो है कट हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, इसको डन कर देंगे। यहाँ पे जैसे डन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे जो है 10 रुपये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। जैसे डन कर देंगे, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे में 10 रुपये यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। अब इस प्रकार यहाँ पे आप लोगों ने ऑल ओवर यहाँ पे हमने सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने फंड तो ऐड कर लिया है, लेकिन अब इसकी निकासी कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया, बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा, यहाँ पे आप लोगों को UPI ID क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हमने आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखाया। हमें यहाँ पे आप लोगों को सामने कोई भी UPI क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिला। हम प्रोफाइल पे क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ भी ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ से आप लोगों को UPI क्रिएट करके दिखा सकें। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है इसको देख सकते हैं, ना ही यहाँ पे हमको QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसकी यहाँ पे आप लोग निकासी कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे हमने जो अनुभव किया है और यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि UPI ID मुझे क्रिएट क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नीचे सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे UPI रिलेटेड। तो यहाँ पे UPI रिलेटेड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एम अनेबल टू रजिस्टर्ड फॉर द UPI फैसिलिटी व्हाट कुड बी द रीजन। यहाँ पे मैंने कहने का मतलब ये UPI ID रजिस्टर करने पे मुझे क्यों नहीं मिली। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एज पर रेगुलेशन गाइडलाइन दिस फैसिलिटी ऑफ इज ऑफर्ड ओनली टू फुल केवाईसी कस्टमर्स, काइंडली चेक योर केवाईसी स्टेटस अंडर द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कहने मतलब ये केवल उन लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, यूपीआई मिलेगी जिन लोगों की यहाँ पे फुल केवाईसी होगी। और फुल केवाईसी यहाँ पे कौन लोग कर सकते हैं? जिनके पास यहाँ पे येस बैंक की कस्टमर आईडी है, उन्हीं को यहाँ पे आप लोग जो है केवाईसी कर सकते हैं। अब हम अपने केवाईसी का स्टेटस देखेंगे, माई प्रोफाइल पे जाएंगे। माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो मैं यहाँ पे देखेंगे मेरी मिनिमम केवाईसी हो रखी है, जो हमने आप लोगों को लाइव करके दिखाया था। अब यहाँ पे अपग्रेड केवाईसी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे येस बैंक कस्टमर आईडी यहाँ पे मांगी जा रही है। अब वो हमारे पास अकाउंट है नहीं तो कहाँ से हम लाएंगे? तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को यूपीआई आईडी दी जा रही है और कुछ लोगों को नहीं दी जा रही है। लेकिन इसका अगर हम रेगुलेशन देखेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो फुल केवाईसी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को मिनिमम केवाईसी पे भी यूपीआई आईडी मिल रही है। अगर आपको यूपीआई आईडी नहीं मिली है, आपने हमारे बताने के अनुसार यहाँ पे फंड ऐड कर लिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इस पैसे को आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस दिखाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी सही लगी होगी। जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।